स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इजराइल अमेरिका ने लड़ाई शुरू की ईरान से, मारे गए खामनेई, लेकिन मातम ईरान से ज्यादा भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में है। अब हम कुछ बोले उससे बेहतर है कि जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं को सुन लीजिए। फिर मेरे साथ है पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इतना मातम भारत में क्यों मनाया जा रहा है। ईरान भी इतना मातम नहीं मना रहा है। पहले सुनिए कुछ बयान आप। जल्दी खात्मा है अमेरिका का और इजराइल का, जल्दी इंशाल्लाह। और अली खामनाई जो उनको शहादत मिली है, वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। हम इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, वो हमारे खून में है, हम देते रहेंगे। अगर एक खामनाई उन्होंने शहीद किया ना, हमारे घर से और पता नहीं निकलेंगे। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। पंकज जी, हम कहते तो शायद दर्शकों को लगता कि हम अपने मन से बातें कह रहे हैं कि इस तरीके का माहौल है, इतना मातम है, लाल चौक से लेकर दिल्ली तक इस तरीके से लोग रो रहे हैं खामनेई के लिए। लेकिन इस रोने के पीछे, इस बिलखने के पीछे की वजह क्या है? वजह है रोहित, कौम। और मैं थोड़ी सी कड़वी बात करूंगा। इस देश में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनके लिए देश से बड़ा उनका कौम है, मजहब। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के हित में क्या है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। उनको सिर्फ अपना कौम दिखता है। और यही सच्चाई है। इस कड़वी गोली को जितनी जल्दी खाकर पचा ले उतना ही अच्छा है। ख्वाबों की दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। आपके लिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी एक हिंदू है, एक काफिर है। आपके लिए खामेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर होगा, उनके लिए उनका रहबर है, क्योंकि उनके कौम का है वो। और एक नई स्ट्रेटजी आ रही है, ये अपने औरतों को आगे कर रहे हैं। आप जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, अधिकांश जगहों पे देखिएगा कि महिलाओं को आगे कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो, वो महिलाओं के प्रति सिंपैथी रखते हैं, महिला और बच्चों के प्रति। तो उन पे ज्यादा सख्ती नहीं होगी, इसलिए बुर्का पहना के उनको आगे कर दिया है। हमारे यहां घर की औरतों को सड़कों पर निकालकर इस तरह प्रदर्शन करना खराब माना जाता है, उनके यहां इसे स्ट्रेटजी मानी जाती है। एक महिला जिसका मैं सुन रहा था, वो कह रही है कि हम ईरानी हैं, जो कि भारत में रह रहे हैं। इसके 7 पीढ़ी में कोई ईरान देखा भी नहीं होगा और ये ईरानी हो गई जी। क्यों? बिल्कुल पंकज, क्योंकि ये शिया है और ईरान के साथ युद्ध हो रहा है। ईरान को इन लोग शिया लोग अपना फादरलैंड मानते हैं। जिस तरीके से महिलाओं को बाहर निकालकर प्रदर्शन करवा रहे हैं, क्या एक ये भी वजह है कि ईरान में महिलाएं, लड़कियां जश्न मना रही हैं और वो उसके काट में दिखा रहे हैं कि देखो भारत में महिलाएं और लड़कियां कितनी असुरक्षित महसूस कर रही हैं, रो रही हैं? खामेनेई ने अपने रेजिम में सिर्फ इस साल जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें करीब 30,000 लोगों को मरवाया है। ये आंकड़े हैं। इन 30,000 में से अधिकांश महिलाएं थी। अगर साल दर साल इस तरह प्रोटेस्ट को जिस तरह ब्रूटल तरीके से वो रौंदता था, चाहे वो हिजाब आंदोलन हुआ, उसमें मरने वाली महिलाएं थी। आप आज 70 के दशक का ईरान देख लीजिए और आज का ईरान देख लीजिए, वो फर्क लाने वाला खामेनेई था। ईरान में कभी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। ईरान कभी ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर हुआ करता था। ईरान कभी फैशन कैपिटल हुआ करता था। 70 के दशक में वहां फैशन शो आयोजित होते थे। और इसने क्या किया कि 13 साल से कम उम्र की बच्चियों से शादी करना जायज है, यह नियम लगाया। इसने किया कि महिलाओं को बिना किसी मर्द के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसने यह किया कि लड़कियों की पढ़ाई हराम है।
ये इस तरह का व्यक्ति था। और इसीलिए ईरान की लड़कियां, ईरान की महिलाएं जश्न मना रही हैं, आजादी का जश्न। लेकिन हमारे यहां जो कन्वर्टेड है इनकी अलग समस्या है। लेकिन इनकी पंकज जी, आपने एक बात और गौर की हो, आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के रहबर थे, लेकिन शियाओं के थे ना, इस बात को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं, मुस्लिमों के नहीं, शियाओं के ही रहबर थे वो, और हाँ। थे नहीं, उन कहते हैं कि वो है। नहीं, अब तो शियाओं का रहबर वो कैसे हो गया बताइए? अब जो खोमैनी था, उसने सबसे ज्यादा किन लोगों की हत्या की? वो किसी बाहर से लाके सुन्नी को मारता था क्या? वो तो अपने देश के शिया लोगों को मार रहा था ना। और अब ये हाल हो गया है कि अभी तक जो एक खलीफा था सऊदी अरब, उसको भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब गद्दार है। वो तो 1400 साल पहले मुसलमान बने थे। करबला का जाकर इतिहास पढ़ लो। और साथ में ये भी कहा गया कि क्या क्लब जाना, ये मॉडर्न होना होता है क्या? पहले एक मैं बयान सुना देता हूं एक लड़की का, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ये हमारा सऊदी, ये नहीं है सऊदी, ये सब गद्दार हैं। हमारा सिर्फ ईरान है। वो भी तो मुसलमान है। कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है। जाके करबला की हिस्ट्री पढ़िए। हाँ, जो जश्न मना रहे हैं, उनकी ऐसी मौत होगी ना, उन्होंने सोचा नहीं होगा। कुछ ही दिन की बात है। वो मुसलमान ही नहीं। जो मुसलमान होगा वो कभी भी जश्न नहीं मनाएगा। जो मुस्लिम होगा वो रोएगा। वो यहूदी है। इस्राइल की लुगाइयां हैं। वो नहीं है मुस्लिम। आजादी नहीं, वो आजादी है। वो आजादी नहीं है। मतलब है आजादी का मतलब है छोटे कपड़े पहनकर घूमो, हाँ, शराब पियो, अड्डों पर जाओ, नंगा डांस करो, ये आजादी है। पंकज जी, इस लड़की को आपने सुना? ये लड़की कह रही है कि सऊदी अरब गद्दार, पहली बात। दूसरी बात कि मॉडर्न होना क्या, शराब पीना, छोटे कपड़े पहनना, क्लब जाना होता है क्या? तो लड़की सही तो कह रही है कि मॉडर्न होना क्या, ऐसा थोड़ी होता है कि आप नग्नता फैलाएंगे। लेकिन फिर सवाल उठ रहा है कि बुर्के में ये बात वो कह रही है। नहीं, लड़की के बयान के दो हिस्से हैं। पहले में वो कह रही है कि जो सुन्नी है वो गद्दार है। वो कह रहे सऊदी गद्दार है। सऊदी का मतलब कि सुन्नियों का स्पिरिचुअल कैपिटल, जहां मक्का मदीना है। वो ये कह रही है कि ये सब तो 1400 साल पहले बने हैं मुसलमान, जाकर करबला का इतिहास पढ़ लीजिए। वो सुन्नियों के बारे में बोल रही है। उनका कहना यह है, जो शिया होते हैं, कि ये लोग सुन के सिर्फ मुसलमान बना इसलिए इसका नाम सुन्नी है। हम लोग ओरिजिनल हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज और उनके जो लड़के थे उनके हम लोग फॉलोअर, इसलिए हम ओरिजिनल हैं। और ये शिया सुन्नी की लड़ाई बहुत पुरानी है, ये 1400 साल पहले की लड़ाई है, ये हर कोई जानता है। तो एक तो इसका ये हिस्सा है। दूसरा ये कह रही है कि क्या पब जाना, शराब पीना, मॉडर्न होना, मतलब ये प्रोग्रेसिव की निशानी है क्या? यही कह रही है ना वो। नहीं जी, वो प्रोग्रेसिव की निशानी है। जेठ की भरी दोपहरी में जब तापमान 40 डिग्री हो, तब काले त्रिपाल में ढककर सड़कों पर टहलना प्रोग्रेसिव की निशानी है। नहीं, दोनों पहलू हैं। हमारे आपका मन है आप पहनिए, लेकिन अगर किसी का मन है कि उसको क्लब जाना है, घूमना है, छोटे कपड़े पहनना है, तब फिर वो उसकी मॉडर्निटी है। सब अपने अपने हिसाब से रखेंगे ना। नहीं, मेरे के अनुसार कि किसी भी देश का जो पहनावा होता है उस देश के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार होता है, और दूसरे फीचर्स, जैसे उदाहरण के तौर पे अरब में रेत है, वहां धूल भरी आंधियां चलती है, तो चेहरे, बाल, आंखों को बचाने के लिए वो ढक कर रखते हैं। वहां उनकी मजबूरी है। हमारे यहां 3 ऋतुओं का देश है, ठंडा, गर्मी, बरसात। यहां कभी भी आपकी आंखों में धूल भरी आंधियां नहीं चलती है। यहां गर्मी में लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छा है। यहां पसीना चलता है। तो आप अगर अरब वाले देशों के कपड़े यहां पहनिएगा तो बदबू मारेगा। तो इसलिए कहते हैं कहीं का खाना, कहीं का कपड़ा वहां के अनुसार होता है। अगर भारत में जेठ की दोपहरी में हम बैठकर कोट टाई सूट पहन कर रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं। लेकिन वही यूरोप में जब बर्फबारी हो रही हो, नीचे का फर्श डैम्प है, अब वहां लकड़ी के तख्त पे बैठ के, जिसको डाइनिंग टेबल कहते हैं, वहां खाना वहां की मजबूरी है। नकल के लिए भी अकल चाहिए। वहां पानी की कमी है अरब में, इसलिए वजू करते हैं कि वो पानी बचाना है। यहां भरपेट नहा के अच्छे से स्नान ध्यान करके पूजा करो, क्योंकि यहां पानी की कमी नहीं है। यहां चमगादड़ की तरह जो लटके रहते हैं ट्रेनों के वॉशिंग मशीन में, वो जरूरत नहीं है यहां पे। मकसद यह था कि पूजा पाठ करने से पहले, नमाज करने से पहले थोड़ा साफ सुथरा हो लिया जाए।
हाथ पैर, क्योंकि वहां पानी का कमी था तो उसको बचाने के लिए किया। यहां तुम स्नान कर लो यार, यहां कोई कमी नहीं है, 2 की जगह 3 बाल्टी से नहा लो। ठीक है, आखिरी लेकिन सवाल। नहीं, हम नकल तो वही करेंगे। ये दिमागी रूप से बंद गुलाम लोग हैं, इनको लेकिन कभी आप लगता कह रहे ही हैं नहीं कि है कि गुलाम वो इस लोग देश के हैं। लेकिन यही लोग कह रहे हैं कि खामनेई ने ज़हनी गुलामी तौर पर। स्वीकार नहीं की अमेरिका की, वो शेरदिल था। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, कुत्ते की तरह मारा जाना शहीद होना नहीं कहलाता। वो लड़ा ही कब? युद्ध के पहले दिन अपने दफ्तर में बम से मर गया। ये लोग भावनात्मक रूप से प्रेशराइज कर रहे हैं सरकार को, ताकि सरकार इनके दबाव में आकर गलत स्टेप उठाए या कुछ बयानबाजी कर दे। इनका मकसद ज़हनी है, इनका मकसद कौमी है। ये अपने कौम के लिए भारत के प्रधानमंत्री या भारत के लोगों को भड़का रहे हैं कि स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है पंकज जी, दुनिया में कोई मुस्लिम मुल्क इनके लिए स्टैंड नहीं ले रहा। इनका जो वही बात दोस्त है है। चीन, वो स्टैंड नहीं ले रहा। नहीं, हम क्यों पाकिस्तान ले स्टैंड रहा है। अरे पाकिस्तान का स्टैंड ले रहा है? इजराइल की तरफ से लड़ रहा है गाजा में, यही उसका स्टैंड है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। वो बाकी अमेरिका तमाम बयान अमेरिका हमने के सुनाए। अमेरिका के तलवे चाटने वाला शहबाज शरीफ स्टैंड ले रहा है ईरान के लिए, और आप यकीन भी करते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल, वो दुनिया देख रही है। बस मैं ये बता रहा था कि कौन 55 देश तो। आखिरी लाइन कहूंगा मैं रोहित, आखिरी लाइन कहूंगा, स्टैंड की बात आई ना, तो खाने में नमक स्वादानुसार और बयानबाजी औकातानुसार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी यही ये होना बयान चाहिए। हमने आपको तमाम लड़कियों के सुनाए जो कि इसी देश के हैं, और पाकिस्तान से कुछ बयान आपने सुने जहां पर इस वक्त बवाल भी मचा हुआ है, और इससे कम ज्यादा बवाल ईरान में हो रहा है, वहां जश्न मना रही हैं लड़कियां। उसके पहलू क्या रहे उस पर भी हमने चर्चा की। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।